हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो पहला टिप है वो है पिन को लेकर। होता क्या है, जब भी हम इस टाइप से पिन खरीदते हैं जो कि हम दुपट्टे में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब भी हम इनको यूज़ करते हैं ना और वापस से हम इनको इधर उधर डाल देते हैं, क्योंकि इनके हमें रखने का एक सही तरीका जो है वो पता नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से टिप है, आप कोई भी छोटी सी डिब्बी ले लीजिए जिसमें अभी आप इसको रखना चाहें। उसमें आप लगा लिए थोड़ा सा कॉटन। अगर आपके पास कॉटन अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो भी आपके पास कोई फॉर्म हो ना उसको भी आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप सारी पिन को इसमें लगा लीजिए। इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी हमें पिन की ज़रूरत होगी हम फटाफट से इसी में से निकाल लेंगे और यूज़ करने के बाद वापस से इसमें लगा देंगे। हमारी सारी पिन इकट्ठा रहेंगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है, जब भी हम मार्केट से किसी भी चीज़ का पैकेट लेकर आ गए हों, चाहे फिर वो बेसन का हो गया हो या ओट्स का हो गया, कोई भी चीज़ का पैकेट हो, हम क्या करते हैं कि सामान को ना इस पैकेट से खाली करके किसी डिब्बे में रख देते हैं। लेकिन ये जो सामान होता है जैसे कि ओट्स वगैरह हो गया, वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाला। ये आराम से आप देखते हैं कि 15-20 दिन या उससे भी ऊपर चल जाता है। और कभी कभार तो क्या होता है कि जब हम इसको खाना छोड़ देते हैं तो हम इस किसी डिब्बे में इसको रख देते हैं, वापस से जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि इसकी जो डेट है वो कितनी है। कई बार तो डेट जो होती है वो निकल चुकी होती हो और हम इसका जो है उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां वगैरह जो है वो हो जाती हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, आप क्या कीजिए, कोई भी डिब्बे में अगर आप इसको निकालें तो आप पैकेट से ये वाला जो डेट वाला रैपर होता है ना उसको आप निकाल लीजिए और ढक्कन के पीछे इस तरीके से आप लगा लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें इसकी जो डेट है वो पता रहेगी और हम ख़राब चीज़ खाने से बच जाएंगे। बहुत ही अच्छी टिप है, इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ करिए। और फ्रेंड्स, ये जो पैकेट बचा है ना इसको भी आप फेंकिए नहीं, इसका भी हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पहले टिप में आपको बताया है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के ईयरिंग्स को लेकर। होता क्या है, जब भी हम ये जो ईयरिंग्स है पहनना चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारे कपड़ों से मैच हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको उसी कलर के नेल पेंट लेना है जिस कलर के आप कपड़े पहन रहे हैं। जैसे मैं इधर ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ और इससे क्या होगा कि हमारा जो नेकलेस है उसका जो लुक है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिससे कि बार बार जो हम एक ही ईयरिंग्स पहनते हैं ना ऐसा भी नहीं लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। एक नया लुक तैयार हो जाता है। तो आप कोई भी कलर की नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे कपड़ों की मैचिंग भी हो जाती है और हमारा काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। और बस अगर आप जब भी इसको हटाना चाहें ना तो सिंपल आप इसमें रिमूवर लगाइए और आपका ये हट भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हटेगा नहीं एक बार लगने के बाद। तो इस तरीके से हम अपने ईयरिंग्स को न्यू लुक दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप वो भी बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हम कोई पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो हम बेसन का तो यूज़ करते ही हैं और हम इसमें बेसन को घोरते भी हैं। तो हम क्या होता है कि जब भी बेसन को निकालते हैं तो हम चम्मच वगैरह से निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्स्ट्रा चम्मच है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप चम्मच वगैरह से ना निकाल के आप क्या कीजिए, इस तरीके का जो विस्कर है जिससे हम बेसन को घोरेंगे, तो इससे अगर हम इसको निकालेंगे तो एक तो ये अच्छे से निकल आएगा, जितना हमें लेना है उतना ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमारा विस्कर तो ख़राब वैसे भी होगा ही, तो हमें जो भी चम्मच वगैरह है एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं और आराम से इसको घोर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है, इस तरीके से हमारे जो बर्तन हैं वो कम से कम ख़राब होते हैं। आई होप आपको टिप्स पसंद आई हो। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के कपड़ा क्लिप को लेकर। होता क्या है कि जब इस क्लिप का यूज़ हम जो है वो कपड़ा सुखाने में करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी हम कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हमारा जो फ़ोन है ना वो एक प्रॉपर जगह जो है अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए या तो हम कोई मार्केट से मोबाइल स्टैंड खरीद कर लाते हैं या फिर हम किसी पर इसको टिका देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करें, जो क्लिप है ना इसका यूज़ करके हम मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, जिससे कि ना ये प्रॉपर तरीके से सेट होता है, कहीं से भी गिरेगा नहीं और देखने में भी अच्छा लगता है। दूर से हम बहुत ही साफ़ अच्छे से इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है
इस तरीके के स्प्रे बॉटल को लेकर, जिसमें हम या तो शैम्पू का यूज़ करते हैं या कोई क्रीम वगैरह। तो जब भी हम इसको थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये ना थोड़ा सा ही दबाने पर बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाता है और वापस से हम इसको डाल भी नहीं पाते हैं, जिससे कि हमारा जो सामान है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इतने की तो हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप इस तरीके से एक ना रबर बैंड ले लीजिए और इसको आप बॉटल है इसमें इस तरीके से फिट कर दीजिए। 2-3 बार आप इसको अच्छे से सेट कर दीजिए और आप ये जो छोर देख रहे हैं ना, इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा, इसमें एक प्रॉपर तरीके से लॉक लग जाता है। तो जब कभी भी हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इस टाइप की जो बॉटल है उसको हम ले जाएं, लेकिन ले जाते समय यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा भी प्रेस होता है और बहुत सारा निकल कर आ जाता है। इस तरीके से हम इसमें लॉक लगा सकते हैं और अब हम इसको दबाएंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं दबेगा और कहीं से भी ये निकल कर बाहर नहीं आएगा। और जब भी हमें, और इस तरीके से ना इसको हम हैंग भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कील वगैरह पर इसको टांग सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है। इस तरीके से ना हम अपना सामान जो है वो काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। और इसको जब भी हमें यूज़ करना हुआ तो हम इसको जब थोड़ा सा ही निकालेंगे ना, तो ये बहुत ही, जितना हमें चाहिए है उतना ही निकल कर आएगा। आई होप आपको टिप्स पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के बच्चों के ब्लैंकेट को लेकर। जब भी हम मार्केट से ये वाले जो ब्लैंकेट ख़रीदते हैं ना, जो छोटे साइज़ के होते हैं, तो आपने देखा होगा इनके साथ ना कोई कवर नहीं आता है। बहुत ही कम मतलब होता है कि कवर आए, और वैसे ज़्यादातर जो है कवर वगैरह नहीं दिया जाता है। लेकिन इनको ना रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब इसमें कवर हो तब तो हम इसको अच्छे तरीके से सेट करके रख सकते हैं। अगर इसका कवर नहीं होता है ना, तो ये इतने लाइट कलर के होते हैं, बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा टिप है कि आप इसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है कम्बल वगैरह है कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, अच्छे से इसकी ना तह लगा लेनी है। बिल्कुल छोटे साइज़ में हमें इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से रख देना है। उसके बाद हम ले लेंगे एक कोई भी पिलो कवर, तो जो भी आप यूज़ ना करते हो वो आप कवर ले सकते हैं और इस तरीके से आप ना कवर में अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको, जो इसका मुँह है ना, जिससे जहाँ से ये बंद होता है, तो या तो आप इसमें पिन वगैरह लगा सकते हैं या फिर जो कपड़ा क्लिप होती है, सिंपली आप इस तरीके से इसको बंद कर दीजिए। इससे हमारा कोई भी ब्लैंकेट वगैरह होगा वो गंदा नहीं होगा, इसको एक अच्छा सा जो है कवर मिल जाता है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बैगन को लेकर। होता क्या है, जब भी हम बैगन का भरता बनाते हैं तो हमें क्या होता है, इसको भूंजना पड़ता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इसमें कीड़े हैं इस बात का कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप है, आप इसको ना इस तरीके से दबा कर देखिए। तो जब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा कहीं से आपको टाइट सा लगेगा, और जहाँ से आपको ये टाइट लगे, थोड़ा सा कड़कपन सा लगे, आप समझ जाइए कि वहीं पर जो है वो कीड़ा होते हैं। क्योंकि हम भूजते समय ना इन सब बातों का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना होता है, क्योंकि एक बार अगर हमारा बैगन भुज जाता है ना, तो उसके बाद अगर कीड़ा वगैरह का पता चले तो वो हमारा बैगन जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। और एक दूसरी टिप और है कि जब भी आप बैगन को भूनने के लिए जाएं तो हमें करना क्या है, तो इसमें ना हम चाकू से चारों साइड में इस तरीके से इसको काट लेंगे। इससे हमारा बैगन कोई ख़राब नहीं होगा और भूज भी जो है वो अच्छे तरीके से जाएगा, जिससे कि हम बाद में जब इसको यूज़ करेंगे ना, तो हमें पता रहेगा कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं, और इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद हमें करना क्या है, 2-3 लहसुन की कली लेकर और मिर्चा लेकर इसके अंदर फिट कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो ये खाने में भी बहुत इसका जो है टेस्ट बदल जाएगा, और दूसरा कि जो बैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वादी होता है। बहुत से लोग बैगन को इसी डर से नहीं खाते हैं कि इससे ना मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें लहसुन डाल देते हैं ना, तो जो लहसुन होता है वो बैगन की पूरी वादी जो है वो ले लेता है, जिससे कि हमारा जो बैगन है वो खाने में भी टेस्टी लगेगा, और दूसरा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर बैगन को भूजते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और इसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है और इसके ऊपर आपको लगा लेना है। इससे जब हम बैगन का भूनने के बाद इसका छिलका छीलेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से छिल जाएगा, इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, और आगे से बैगन भूजना हो ना तो इसी तरीके से भूजिए। और इसके बाद हमें करना क्या है, गैस पर इसको सिंपली रख देना है। अगर आपके पास कोई छन्नी वगैरह हो, जो छोटी सी जाली आती है ना, तो आप उसको रख के गैस पर भूजिए। अगर नहीं है तो आप इसी तरीके से भूज लीजिए। लेकिन होता क्या है, जब भी हम गैस पर बैगन को भूजते हैं तो हमारी जो गैस का हाल है ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। जितने भी इसके छेद हैं वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जलते नहीं हैं। क्योंकि बैगन हो गया या कोई भी सब्ज़ी, उसमें रसा तो होता ही है, थोड़ा सा ऑयल है उसके अंदर भरा रहता है।
तो इन छेद को जब ब्लॉक हो जाए तो इसको हटाने का एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा तरीका है। आप क्या कीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए। पानी आपको गर्म ही लेना है। उसके बाद आपको डाल देना है थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक। तो इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इसको दो तरीक़ों से गैस का जो बर्नर है उसको क्लीन कर सकते हैं। या तो हम गैस का बर्नर निकाल कर इसी पेस्ट में डाल दें। इसमें क्या होगा कि हमारा मेहनत जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा कि हमें बर्नर को बार उसको धोना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से सीरीज़ ले लीजिए, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत ही कम दाम में मिल जाएगी। और बस ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको आप इस तरीके से इसमें भरिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मेहनत है वो आधे से भी कम हो जाएगी। बहुत ही कम मेहनत में हम इन छेदों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, इस तरीके से ना जहाँ पर भी ब्लॉगिंग हुई होती है इस तरीके से हमें इसको डाल देना है। इससे क्या होगा, जो इसका जो निडल होती है ना वो बहुत ही अच्छे से छेद के अंदर तक पानी पहुँचा देती है, जिससे कि हमारा जो छेद है, जितनी भी ब्लॉक इसमें हुए होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो हमारा बहुत ही कम खर्चे में अच्छे से काम हो जाएगा। और उसके बाद हमें 15-20 मिनट के लिए गैस को ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद हमें करना क्या है, बस अपने बर्नर को उठाना है और कोई भी कपड़े से आपको इस तरीके से पोंछ लेना है। इससे क्या होगा कि जो सोडा होता है, नमक होता है, वो इतना अच्छा सा क्लीनिंग प्रोसेस होता है ना कि बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। और बस इस तरीके से जब हम पोंछेंगे ना तो जो भी इसमें लीकेज, जो भी इसमें ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम होगा ना वो बहुत अच्छे से हट जाएगा। तो अब मैं आपको अभी खुद आप रिज़ल्ट देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आप लोग भी ना इसी तरीके से यूज़ करिए। उससे हमारी जो भी एक्स्ट्रा मेहनत होती है, अगर हम वैसे यूज़ करेंगे तो हमें बर्नर को निकाल कर उसको फिर धोना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाती है। तो देखिए अभी मैं आपको जला कर भी दिखा रही हूँ। तो हमारी जो गैस थी वो पहले जो ब्लॉक हो गई थी वो इस तरीके से ना इस सॉल्यूशन से बहुत ही जल्दी से जो है वो हट जाती है। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।